2020 इस पिछले 100 साल का और शायद हमारी जनरेशन का सबसे मुश्किल साल। शायद ही पिछले 100 सालों में किसी ने ऐसा वक्त देखा होगा जहां मानो पूरी दुनिया ठहर सी गई है। कोई भी देश अछूता नहीं था। दुनिया के सभी देश इस महामारी कोविड से लड़ रहे थे। सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी। देश आपस में संघर्ष कर रहे थे और युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे। पूरी दुनिया में लोग हजारों और लाखों की संख्या में अपनी जान गंवा रहे थे। पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा संकट काल आ चुका था। लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, नौकरियां छूट रही थी, कंपनीज बंद हो रही थी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को शट डाउन कर रहे थे। ऐसा विश्वास था कि शायद 2021 कुछ उम्मीदों को लेकर आएगा और इन उम्मीदों के साथ हमने खड़ा होना सीखा ही था कि अचानक ये महामारी और भी बड़ा भयावह रूप लेकर वापस हमारे सामने आ गई। फिर एक बार वही परिस्थिति लोगों के लिए एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल, लॉकडाउन के अंदर रह रहकर जो लोग परेशान हो चुके थे वो एक बार फिर लॉकडाउन के सामने घुटने टेक चुके हैं। और घर में रहते रहते लोगों के दिमागों में हजारों तरह के विचार चल रहे हैं। बहुत सारी तरह की इनसिक्योरिटीज उनके दिमाग में घर कर रही है। और ऐसी परिस्थिति में हम खुद को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू रिमेन स्ट्रेस फ्री इन टफ टाइम्स, क्योंकि मुश्किल समय में स्ट्रेस फ्री रहना बहुत मुश्किल है। हाय, मेरा नाम है विनय शर्मा। मैं एक एनएलपी कोच, हिप्नोथेरेपिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेसर और एक हीलर हूं। और आज के सेशन में हम यही बात करने जा रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी क्यों ना हो, चाहे हमारी जिंदगी पे कितना भी बड़ा संघर्ष क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य एक ऐसी प्रजाति है जिसने अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से हमेशा मुश्किल से मुश्किल हालातों को भी जीता है और हम भी जीत ही जाएंगे। लेकिन हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक वो जिनके लिए जिंदगी के हालात वाकई में मुश्किल हैं, भुखमरी है, नौकरी छूट चुकी है, बेरोजगारी है, घर में बीमारियां फैली हुई हैं। इन लोगों का चिंता करना, मुश्किल हालातों से लड़ना तो फिर भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ जायज़ है। लेकिन मैं ऐसे हजारों लोगों को जानता हूं जिनकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उनकी ज़िंदगी में हर वो चीज़ है जो उनको जीने के लिए बेसिक की ज़रूरत है। उनके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अच्छा मकान है, अच्छे लोग हैं, अच्छा परिवार है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद ज़िंदगी में चिंता के साथ जीना उन्होंने सीख लिया है। यह उनकी आदत में शुमार हो चुका है, उनकी आदत का हिस्सा बन चुका है। और चाहे घटना कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, वो खुद को हमेशा चिंता में ही ग्रस्त पाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस में रहता है। जहां हम जीवन की बात करें, वहां सभी जीवों में मनुष्य एकमात्र ऐसा जीव था जिसको एक बहुत ही एडवांस्ड, एक बहुत ही विकसित दिमाग मिला। और शायद यही दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत भी था, जिसके कारण उसने इस प्रकृति के ऊपर अपना कब्जा जमाने की कोशिश की। हर तरह के जीव के ऊपर वो कंट्रोल कर पाया। लेकिन धीरे धीरे यह दिमाग ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हमें दो फैकल्टीज मिली थी, दो ऐसी काबिलियत मिली थी जो हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। एक थी हमारी याददाश्त यानी मेमोरी, जिसकी वजह से पास्ट में होने वाली सभी घटनाओं को हम याद रखते हुए आने वाले भविष्य में वो ना गलतियां करें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते थे। हम लोगों को पहचान सकते थे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते थे। और दूसरी तरफ थी हमारी कल्पना शक्ति यानी कि विविड इमेजिनेशन। हम भविष्य के बारे में सोच सकते थे और जब हम इस कल्पना की शक्ति को इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसे ऐसे आविष्कार कर पाते हैं और ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव काम कर सकते हैं जो शायद और कोई नहीं कर सकता। और इसी से हमने अपनी सृष्टि को इतना खूबसूरत बना दिया। लेकिन यही दो फैकल्टीज, यही दो हमारी काबिलियत हमारी दुश्मन बन गई। चलिए हम बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिनकी जीवन में कोई बहुत बड़ा संघर्ष नहीं है। वो कोई हाउसवाइफ हो सकती है,
कोई सेल्फ एम्प्लॉयड लेडी हो सकती है, कोई पुरुष हो सकता है जो अपने घर में एक ठीक ठाक सा जीवन गुजार रहा है, फिर भी वो चिंता में क्यों है? उसका सबसे बड़ा कारण है उसने प्रेजेंट में जीना छोड़ दिया है। वो या तो पुरानी यादों में और पुरानी मेमोरीज से परेशान है, उसकी जिंदगी दुखी नहीं है, वो अपने पुराने यादों में चला जाता है, उन बातों को याद करते रहता है कि उसको कुछ 20 साल पहले किसी ने क्या कह दिया था। एक नई नवेली बहू जब घर में आई थी तो वो याद करती है कि 15 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब मेरी सास ने मुझे क्या कहा था, मेरी ननद ने मुझे क्या कहा था। और ये सब विचार करते हुए वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को सजा देते रहते हैं, खुद को दुखी करते रहते हैं और उन घटनाओं को याद करके एक बार फिर उन इमोशंस को जीते रहते हैं। ये एक तरह की सजा है जो लोग अपने आप को दे रहे हैं। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्हीं बातों को बार बार याद करके उन्होंने अवचेतन के अंदर, सबकॉन्शियस में एक तरह का पैटर्न बना लिया, एक इस तरह का थॉट प्रोसेस बना लिया कि अब जब वो ये चाहते हैं कि उस तरह के विचार उनको ना आए, तब भी वो विचार उनको आते हैं और उनको हमेशा परेशान करते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ व्यक्ति उन चीज़ों के बारे में सोचकर घबरा रहा है कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरे फ्यूचर में कोई ऐसी घटना ना घट जाए, और इसके कारण उसके अंदर इस तरह के फियर्स और फोबियाज आ चुके हैं। वो फियर ऑफ डेथ, यानी कि किसी की मृत्यु ना हो जाए, इस बात से घबराया हुआ है। फियर ऑफ डिजीजेस, मेरे जीवन में कहीं कोई बीमारी ना आ जाए। फियर ऑफ फ्यूचर, कि कहीं मेरा बिजनेस खराब ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसका मतलब यह हुआ कि आज उसका कैसा है उससे उसको कोई सरोकार नहीं है। या तो वो अपनी भूतकाल, अपने पास्ट के बारे में सोचकर परेशान हो रहा है, या फिर भविष्य के बारे में इमेजिन करके परेशान हो रहा है। और दोनों ही घटनाओं का जीवन में कोई रेलेवेंस नहीं है, ना तो पास्ट का ना फ्यूचर का, क्योंकि जो हो चुका वो बदला नहीं जा सकता। उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो उस घटना को जाने दें। जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ भी गलत किया उन्हें माफ करें और उनको भूल जाएं। और वहीं दूसरी तरफ जो भविष्य, जो बिल्कुल पता नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही होगा। कभी कभी तो ऐसा भी पाया गया है कि लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, और जैसा एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्ट कर देता है, वो उसके भविष्य के बारे में जिस तरह की भविष्यवाणी कर देता है, उसको सत्य मानते हुए लोग आज से ही परेशान होने लग जाते हैं। मान लीजिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने कह दिया कि तुम्हारा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा या तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है, तो व्यक्ति उस डर से उस घटना को अपने जीवन में आकर्षित करता रहता है। इसीलिए हमें पास्ट में और फ्यूचर में जीना छोड़ना होगा। हमें आज प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट अवेयरनेस में जीना सीखना होगा। और जब हम ऐसा कर पाएंगे तो हमारी ज़िंदगी नो डाउट बहुत ही खुशहाल होगी। हमारे पास एक ही मिशन होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, वो है इस घड़ी को खूबसूरती के साथ जीना, इस घड़ी को पूरी तरीके से, भरपूर तरीके से जीना। क्योंकि जब हम माइंडफुलनेस के साथ जीते हैं, इस घड़ी को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए काम करते हैं, तो हमारी पूरी ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत हो जाती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो भी जाए, कोई व्यक्ति इस विशियस साइकिल में फंस जाए और वो चाहते हुए या बिना चाहे भी उसके दिमाग में ये विचार अब रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यूअसली वो स्ट्रेस और वो थॉट्स उसको आते जा रहे हैं और उसकी वजह से वो अपने आप को चिंताग्रस्त करता जा रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगा, अपनी ज़िंदगी में दो चीज़ों को कभी मत आने दीजिएगा, एक स्ट्रेस और स्ट्रेस के कारण। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी भी कारण से स्ट्रेस आ चुका है, तो आपको मदद की ज़रूरत है। हमें मेंटल हेल्थ के लिए भी उतना ही सजग होना होगा जितना हम अपने शरीर के लिए सजग रहते हैं। और अगर आपके जीवन में स्ट्रेस है तो ये नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इसको नॉर्मल समझते हुए, अपने जीवन का हिस्सा समझते हुए अपने साथ इसको लेकर ना जाएं। किसी डर से अगर आप ग्रसित हैं तो इसको अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा ना बनाएं, इसको रिजॉल्व करें
और ये सब कुछ बहुत आसानी से हो सकता है। आज टेक्नोलॉजी इतना विकास कर चुकी है, हमने माइंड के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि हम एक कंप्यूटर की तरह अपने माइंड को भी प्रोग्राम कर सकते हैं। हम हिप्नोथेरेपी, हिप्नोसिस, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज़ हैं कि हम अगर कोई घटना ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि इवन पूर्व जन्म के भी कोई विचार अगर हमारे को आते हैं तो हम उनको आज रिजॉल्व कर सकते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से। अगर कोई फ्यूचर के विचार के वजह से हमारा मन हमेशा परेशान रहता है तो ये भी हमारे इंटरनल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगा, तो ये भी हमारे इंटरनल नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसको भी ठीक करने की ज़रूरत है और ये सब कुछ आज मुमकिन है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि किसी भी तरह का स्ट्रेस होना कोई पागलपन नहीं है। हमें इस भ्रांति से बाहर निकलना होगा और अगर आपके जीवन में किसी भी वजह से कुछ भी स्ट्रेस आ रहा है तो आपको मदद लेनी चाहिए। हम आपके साथ हर घड़ी हर पल आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और ये पॉसिबल है। आप यहाँ तक कि ऑनलाइन सेशंस के माध्यम से भी ये सजेशंस ले सकते हैं और जो प्रॉब्लम आपको रोज परेशान कर रही है कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों में आप उसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे दिए नंबर से भी हमें संपर्क कर सकते हैं और ये सब कुछ पॉसिबल है। हमारी ज़िंदगी खूबसूरत तभी होगी जब वो स्ट्रेस फ्री होगी, जब हम ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएंगे और ये जीना हमें सीखना होगा। तो अपने भविष्य में या भूत में जीना छोड़ दें, अपने प्रेजेंट में जीना शुरू करें और अपने इस मोमेंट के अंदर जीवन में आने वाली हर घटना को वेलकम करें, उसको पूरी तरीके से जिएं और उसको एक मुकाम तक पहुंचाएं। यही हमारे जीवन का मकसद है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस को भी आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के साथ शेयर किया जाना चाहिए तो अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हम फिर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, चीयरफुल रहिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते, गुड बाय।